मेरे फर्स्ट रिलेशन के शुरुआत में मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कहती है कि तुम जितना मुझसे प्यार करते हो ना, उतना प्यार तो मेरे घर वाले भी मुझे नहीं करते। एंड यही लड़की 1 साल के बाद मुझे इग्नोर करने लगती है। तो ये देखकर पागलों की तरह मैं उस रिश्ते को सही करने की एफर्ट लगाने लगता हूँ। और मैं रिश्ते को जितना सही करने की कोशिश कर रहा था ना, रिश्ता उतना ही ज़्यादा खराब होता जा रहा था। जब सेकंड रिलेशनशिप में भी मेरे साथ यही सब कुछ होने लगा ना, तब मेरे दिमाग में घंटी बजी कि हर रिलेशनशिप में मैं ही कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ। उसके बाद ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ह्यूमन बिहेवियर को और साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन को सीखने की। फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फिर से अट्रैक्ट किया सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, लेकिन उसको फिर से एक्सेप्ट नहीं किया। मेन बात यह है कि फिर रिलेशनशिप में प्यार पाने के लिए मुझे कभी भी इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ी और कभी भी इग्नोर होने की नौबत भी नहीं आई। आज के वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप साइकोलॉजी का यूज करके पार्टनर की नज़रों में अपनी वैल्यू कैसे बिल्ड कर सकते हो, ताकि वो आपको इग्नोर करने के बारे में कभी सोचे तक नहीं। देखो, कहीं वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि पार्टनर का इंटरेस्ट क्यों खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में हमारा फोकस यही रहेगा कि अगर आपके पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो अब आपको करना क्या है। मतलब अब आप ऐसा क्या कर सकते हो कि पार्टनर का इंटरेस्ट वापस से आप में डेवलप हो पाए, पार्टनर की नज़रों में अब इस कंडीशन में भी आपकी वैल्यू बनने लगे। और हाँ, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में भी आप इन टिप्स का यूज कर सकते हो। दोस्तों, सॉल्यूशन के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि अभी आप इस बात को भूल ही जाओ कि आप अपने पार्टनर से कितना ज़्यादा प्यार करते हो और अब तक आपने अपने पार्टनर के लिए क्या क्या किया है। क्योंकि आपका पार्टनर ना आपकी एफर्ट और आपकी फीलिंग देखकर कभी भी आपको प्यार नहीं करेगा। अगर आपके पार्टनर का फिर से आप में इंटरेस्ट डेवलप होगा, अगर वो इमोशनली अटैच हो जाएगा ना, तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें आपके पार्टनर की फीलिंग को और उनके इंटरेस्ट को टारगेट करना है कि भाई उस इंसान को क्या चाहिए, वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होगा। हमें अपना रोना नहीं रोना है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि आपको जो चाहिए ना वो बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो वापस से पार्टनर का इंटरेस्ट और वैल्यू डेवलप करने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है बेगर पैराडॉक्स। यानी कि आप जितना मांगते हो ना, चीज़ें आपसे उतनी ज़्यादा दूर चली जाती है, आपके लिए उतनी ही मुश्किल होती जाती है। देखिए, जैसे ही किसी का पार्टनर थोड़ा सा अटेंशन देना बंद करता है, थोड़ा सा भी इग्नोर करता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पार्टनर के साथ फाइट करेंगे उनके अटेंशन के लिए और उनके टाइम के लिए। तो रिलेशनशिप के लिए हमेशा ये सिंपल बात को याद रखो कि जितना डिमांड करोगे, जितना मांगोगे, उतना ही आपको कम मिलेगा। वो अटेंशन भी हो सकता है और पार्टनर का प्यार भी हो सकता है। तो आपको पता है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, उसका एक ही कारण होता है कि अब उनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ना पार्टनर से कोई क्वेश्चन मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऐसा क्यों हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि पार्टनर से अपनी नीड मत दिखाओ कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, राइट। इन चीज़ों के लिए उनके सामने लड़ना नहीं, कोई भी आर्गुमेंट नहीं करना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें खुद को दुखी भी नहीं दिखाना कि तुम इग्नोर कर रहे हो इसलिए हम परेशान हो गए, हम डिस्टर्ब हो गए। ये 4 चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। क्या क्या चीज़ें? आर्ग्यूमेंट करना, क्वेश्चन करना, नीड दिखाना और खुद को दुखी दिखाना, ये टोटली बंद करो। ये बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी आपके पार्टनर का इंटरेस्ट तो खत्म हो गया है, उनको मन ही नहीं करता आपके साथ बात करने का, और आप उनके साथ लड़ोगे टाइम के लिए, उनके अटेंशन के लिए, तो क्या होगा कि आपका पार्टनर ना आपके डिमांड से, ठीक है, आपकी नीड से, आपके क्वेश्चन से और भी ज़्यादा इरिटेट फील करेगा। उनको ये रिलेशन बंधन जैसा लगने लगेगा और वो आपसे और भी ज़्यादा दूरी बनाने की कोशिश करेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि जैसे हम मांगने की कोशिश करते हैं ना, आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगेगा कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। उनको ऐसा फील होने लगेगा कि आप दोनों के बीच में ये जो रिलेशन है ना, अब ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। क्योंकि दोस्तों जो काम करने का आपको बिल्कुल भी मन नहीं करता, ठीक है, अगर कोई ज़बरदस्ती आपसे वो काम करवाए तो आप कैसा फील करोगे, राइट। तो जब आपका पार्टनर आपके साथ बात करना चाहता ही नहीं है और उसके लिए आप फोर्स करोगे ना, तो बिल्कुल वो भी वैसा ही फील करेगा। तो जब पार्टनर इग्नोर करना स्टार्ट करता है ना, उसके बाद आप पार्टनर को जितना समझाने की कोशिश करते हो,
आपका रिलेशन उतना ही ज़्यादा खराब होने लगता है। 100% कन्फर्म है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है प्लीज़ वो कमेंट में बताएं। अब आपको दूसरे स्टेप को समझना है। ये होता है सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। यानी कि जब पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा होता है तब एक्चुअल में आपको पार्टनर के ऊपर फोकस नहीं करना होता है, आपको फोकस करना होता है खुद के ऊपर। देखिए दोस्तों, जब भी रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है या पार्टनर इग्नोर करता है तो ज़्यादातर टाइम पूरे दिन क्या होता है, हमारे दिमाग में ना पार्टनर के बारे में थॉट आने लगते हैं, हम ओवरथिंक करने लगते हैं और हमारा पूरा फोकस सिर्फ पार्टनर होता है। दिन भर लोग सोचते रहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आजकल उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। बस यही सवाल है उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। जब इस तरह से हम अपना पूरा फोकस पार्टनर के ऊपर लगा देते हैं ना तो हमारी ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि आपका दिमाग समझ नहीं पाएगा कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, पार्टनर क्यों ऐसा कर रहा है। तो आपका दिमाग बहुत कंफ्यूज होगा और उसके कारण क्या है कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग इतनी बढ़ने लगेगी कि आप खुद परेशान हो जाओगे। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो टाइम होता है ना तब आपको बिल्कुल भी ये जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आपका पार्टनर ऐसा क्यों कर रहा है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइम पर आपको अपना पूरा फोकस ना अपनी लाइफ पर लेकर आना होता है। अगर आप चाहते हो तो आप अपने आप को अपनी चीज़ों के साथ बिजी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो तो हेल्थ के ऊपर फोकस करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करो और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप पार्टनर के ऊपर फोकस करोगे और आप जितना ज़्यादा पार्टनर के ऊपर फोकस करोगे ना आप उतने ही ज़्यादा नीडी और वीक बन जाओगे, जिसके कारण आपका पार्टनर आपको और भी ज़्यादा इग्नोर करेगा। बट जब आप पार्टनर के ऊपर फोकस करना बंद करके खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हो तो इसका क्या फ़ायदा है और ये हमें क्यों करना है। सबसे पहली चीज़, जब पार्टनर के ऊपर फोकस हटाकर खुद के ऊपर फोकस आता है ना तो पार्टनर की कोई भी चीज़ आपको हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एंड दूसरी चीज़ कि आप अपनी चीज़ों में फोकस करो, इसलिए आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस बढ़ने लगता है। इमोशनली आप ज़्यादा स्टेबल फील करते हो। ये करने का हमारा मेन पर्पज ये है कि आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगो और इमोशनली बेटर फील करने लगो, क्योंकि हमें यही चाहिए हमारे पार्टनर को वापस से अट्रैक्ट फील करवाने के लिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू बढ़ाने के लिए। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि जब आप पार्टनर के पीछे भागना बंद करते हो ना तो आप इनडायरेक्टली अपने पार्टनर को ये मैसेज देने लगते हो कि अब मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। आप उनको मैसेज देते हो कि आप उनके बिना भी खुश हो और आप उनको ये भी दिखाते हो कि अब आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटी है ना वो खुद आप बन गए हो। और दोस्तों यही चीज़ें है ना, यही चीज़ें आपके पार्टनर की नज़रों में आपको एक अट्रैक्टिव इंसान बनाता है। बट जो इंसान ये सब चीज़ें नहीं करता और सिर्फ पार्टनर के पीछे भागता रहता है, उसके साथ क्या होता है, पार्टनर की नज़रों में उनकी वैल्यू और भी ज़्यादा खराब होती रहती है। अब आपको तीसरे स्टेप को समझना है, जिसको कहते हैं जीरो फियर माइंडसेट। मतलब पार्टनर को खोने से मत डरो, बिल्कुल भी मत डरो। दोस्तों जब मैं 1-to-1 लोगों के साथ बात करता हूँ ना तो क्या होता है कि जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि आप खुद के ऊपर फोकस करिए, पार्टनर के ऊपर नहीं, तो लोग मुझे क्या जवाब देते हैं पता है। एंड ज़्यादातर आप लोग भी यही सोचोगे कि अगर मैं खुद के ऊपर फोकस करूँगा तो मेरा पार्टनर तो मुझे भूल ही जाएगा, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली यही चाहता है। लोग कहते हैं कि मेरा पार्टनर भी मुझे यही बात बता रहा है कि भाई तुम अपनी लाइफ में फोकस करो। तो रियल में जब मैं ऐसा करूँगा तो उसे फर्क कैसे पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। और ऐसे लोगों को फिर मैं यही आंसर कहता हूँ कि एग्जैक्टली जो आपका पार्टनर आपको करने के लिए कह रहा है ना आप वो करिए, आपके लिए वही सही है। बिकॉज आज आपका पार्टनर ना आपसे बोर हो रहा है, आज आपका पार्टनर आपसे इरिटेट हो गया है, तो वो चाहता है कि आप उनकी लाइफ से चले जाओ ताकि उनकी जान छूटे आपसे। वो इतना ज़्यादा परेशान है। लेकिन रियल में जब आप उनके बिना खुश रहने लगते हो, जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होने लगते हो, तब आपका पार्टनर आपकी ओर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सब कुछ देख करना उनकी क्यूरियोसिटी, उनका इंटरेस्ट और उनकी इमोशनल नीड आपके लिए क्रिएट होने लगती है। दोस्तों क्या होता है ना कि इंसान खुद कभी भी अपनी फीलिंग को समझ ही नहीं पाता। मतलब इंसान को पता ही नहीं होता कि मैं आज जिस इंसान से इरिटेट होकर
उसे दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ। जब रियल में वो इंसान मेरी लाइफ से चला जाएगा तब मैं उसी को मिस करूंगा। ये आज उनको पता नहीं होगा क्योंकि वो अपने इमोशंस को इतनी बेटरली नहीं समझते। और इसीलिए तो कहा गया है कि लोग आपको खोने के बाद आपकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं। तो जब होते तब उनको रियलाइज नहीं होता क्योंकि उनको पता नहीं होता कि जाने के बाद उनके इमोशंस आपके लिए ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का टेंशन ना लें कि वो आपको भूल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हो ना उनसे बात करने की, उनको समझाने की, इन सारी चीज़ों से वो इरिटेट होकर जरूर आपसे दूर चला जाएगा। बाकी तो दोस्तों, जब आप इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं ना आपके साथ, जब आप ऐसे फेस में होते हैं ना, तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है। मतलब आप इमोशनली ज़्यादा सोचते हो। कोई भी इंसान जब आपको एडवाइस करेंगे, बहुत सारे लोगों के दोस्त उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, बट उनकी बात पर वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई अगर इसकी बात मानकर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्या क्या बुरा हो सकता है ना, आपका दिमाग आपको पहले ही बता देगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग बहुत बढ़ गई है, राइट। इसलिए आप लॉजिकल नहीं सोच पा रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं सोच पा रहे हो, जस्ट इमोशनली सोच रहे हो और डर रहे हो। तो वीडियो के एंड में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि किसी इंसान को रिश्ते में आप पकड़ के रख नहीं सकते। रिश्ते रेत की जैसे होते हैं, जितना आप उनको दबाने की और पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही तेजी वो आपके हाथ से सरक जाएंगे। सही तरीका हमेशा यही होता है कि आप खुद के ऊपर काम करो, खुद के व्यक्तित्व को इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि खुद आपका पार्टनर आपके साथ रहना पसंद करे, किसी मजबूरी से नहीं, आपकी वैल्यू से, आपकी ओर अट्रैक्ट होकर। तो आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू करो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।